कौन कौन लोग शामिल थे? मैं इधर से जा रही थी तो उधर से रहमान, रजिया और छीम और उनकी अन्य लेडीज़ थी और बहुत सारे जेंट्स। तो मैं इधर से जैसे निकल रही थी तो उन्होंने मेरे पास एकदम हमला किया मेरे ऊपर और मेरे गिरवान पर हाथ डाला और मेरे को मारपीट की हमने। तो अब्दुल रहमान भी थे उसमें शामिल? अब्दुल रहमान भी थी, तो रजिया अब्दुल रहमान ने भी आपने उसके ऊपर हमला किया? हाँ, सब थे। तो आपके कहाँ कहाँ चोटें आई? मेरे हाथ पे चोट आई और यहाँ पे। अच्छा, क्या कौन कौन से लोग थे, मतलब कौन कौन जगह पर मारा आपको? डंडे से मारा, किस चीज से मारा है? 44 में मारा है। 44 नंबर गली में मारा है। अच्छा, अब्दुल रहमान के साथ साथ और कौन कौन था? अब्दुल रहमान के साथ साथ कौन लोग थे? रजिया थी, रजिया और छीम थी। और तो थाने में क्या रिस्पांस मिला आपको? थाने में क्या रिस्पांस मिला? FIR तो दर्ज हुई है, तो FIR में क्या बोला उन्होंने? लिखवा दी FIR लिखवा दी। अंसारी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए और जो देखा जा सकता है कि FIR दर्ज कराई है, वो क्या ठीक है? ये तो पुलिस को साबित करना ठीक है या गलत है। मैंने बुशरा से मैं मिला भी नहीं कहीं। पूरा दिन इलेक्शन में लगे रहे और बहुत सारे इलेक्शन लड़े। आज तक हमने कभी ये सब नहीं किया जिस तरह का इलेक्शन इस बार कांग्रेस ने लड़ा, पूरी गुंडागर्दी के साथ बाहर के गुंडे बुलाकर, औरतें इस तरह के ला करके के हर औरत से लड़ाई कर रही थी। बुशरा अंसारी ने कल लगभग 2-2:15 बजे हमारी एक जिम्मेदार पार्टी की शिखा जैन है और जितनी टेबल लगी थी उन पर उनको इंचार्ज बनाया था देखभाल रखने के लिए कि पानी खाने की किसी की कमी ना रहे। तो वो वहाँ अपना वर्क कर रही थी, तो वो आकर के उनसे बदतमीजी करने लगी। यहाँ तक कि कुछ 8-7 लड़कों ने भी मिल करके उनके साथ बदतमीजी की, उनकी साड़ी खोल दी, उनका जो है मतलब नाखून मारे, गला में नाखून मार दिए, उनके सीने पर नाखून मार दिए, उनके हाथों में पैरों में चोट है, काफ़ी चोट उनको लगी। उसके बाद उन्होंने 100 नंबर की कॉल की 2:29, 2:31 और 2:32 पर उनकी बात हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे साथ बुशरा अंसारी और कुछ लड़के हैं यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस नहीं आई क्योंकि चुनाव चल रहा था। उसके बाद उन्होंने मशीनें सील कराई। उसके बाद वो रात को वहाँ मशीनें, उनके हस्बैंड जो थे वो चुनाव के इंचार्ज थे इलेक्शन के, तो वो मशीनें रखवा करके 1:30 बजे फ्री हुए रात में। इसी तरह जब चुनाव ख़त्म हो गया 5:30 बजे, तो हम गली नंबर 48 जाफराबाद से लगभग 100 लोग हम एक साथ अपने ऑफिस की तरफ चले। हम अपने ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो पीछे से एकदम 44 नंबर गली के आसपास शोर आया। तो किसी ने कहा कि वो छीम बाजी को पीट लिया। हम पीछे पलटे और पलट के हमने देखा तो छीम बाजी आती हुई मिली, कहने लगी बुशरा ने मुझे मारा। मैंने उनसे इतना कहा कि कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, पुलिस अपने काम करेगी, आप मत लड़िएगा। तो हम इतना कह करके अपने ऑफिस पे आ गए। उसके बाद चौधरी मतीन अहमद साहब, उनको पता नहीं क्या परेशानी थी, बहुत बेचैन थे, अपने 50-40 लड़कों को लेकर के जो बाहर से आए थे वो भी, यहाँ के भी, और वो थाने पहुँचे और मेरे खिलाफ मेरा नाम ज़बरन उससे लिवाया गया। ना मैं बुशरा अंसारी से मिला, ना मेरी उससे कभी बात हुई और ना मैंने कभी आज तक उससे मेरा कुछ ऐसा वाद विवाद हुआ है जो मेरा नाम ले। और मैंने तो एक चीज़ कही और आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि उसने 2 वारदातें हमारी कार्यकर्ताओं के साथ की। उन दोनों ने भी थाना में कंप्लेंट कर दी है उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस को सच्चाई के साथ
जांच करनी चाहिए इसकी। और मेरे ऊपर, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर मैंने ऐसा किया है, मेरे ऊपर ये आरोप है, तो पुलिस, अगर मैं उसकी जांच में दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई करे। और अगर पुलिस को अपनी जांच में ऐसा लगता है कि ये मुकदमा झूठा दर्ज कराया गया है, तो फिर पुलिस को पूरी ईमानदारी के साथ झूठा मुकदमा लिखवाने के खिलाफ में जो भी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए, या जिन्होंने उनसे झूठा मुकदमा लिखवाया उनके खिलाफ कार्रवाई। तो जैसे कि कार्यकर्ता हैं, आपके कार्यकर्ता, उनके बीच में झड़प भी हुई थी क्या? हाँ, दोपहर में उन्होंने मारा था हमारे कार्यकर्ताओं को, दोपहर में उन्होंने मारा था। फिर शाम में बुशरा अंसारी नहीं मारा हमारी कार्यकर्ता, 65 साल की बुजुर्ग लेडी है, वो बेचारी पीछे पीछे चल के आ रही थी, उनको आके उसने लात मारी, वो गिर गई तो उनके पेट में लात मारी। जैसे कि देखा गया कि ऑनलाइन भी दिखाई दिया था, फेसबुक के ऊपर दिखाई दिया था, क्या वो हकीकत चीज़ें हैं? क्या दिखाई दिया? यही चीज़ दिखाई दी कि जो आपस में दोनों लड़ रहे हैं, बुशरा अंसारी और वो जो शिखा जैन है। शिखा जैन को उन्होंने साड़ी पकड़ रखी थी, वो हाथ छुटा रही थी। अच्छा, वो लड़के कौन थे जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनको पकड़ रहे थे, वो कौन थे? किनको पकड़ रहे थे? शिखा जैन को पकड़ रहे थे और उसको जो है बुशरा अंसारी को नहीं पकड़ रहे थे, वो कौन लोग थे? शिखा जैन को अलग कर रहे थे, वो तो शिखा जैन को तो कांग्रेस के लड़कों ने पकड़ा है आकर के, कांग्रेस के लड़कों ने पकड़ा, उनके नाम शिखा जी ने बताए होंगे कौन कौन है, थाने में बता दिया होंगे पुलिस को। जो भी है पुलिस उनके खिलाफ जांच करेगी, अगर जांच में सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं तो फिर से कहता हूँ, पुलिस हमारी दिल्ली की बहुत अच्छी है, पुलिस बहुत ईमानदारी से अपना काम करेगी। मुकदमा जो भी दर्ज हुआ है, पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए, और जांच करके जो भी दोषी पाया जाए, मुझे मेरा नाम लिखवा दिया आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी का भी लिखवा सकते हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मैं कहीं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे जेल भेजना चाहिए, और अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो फिर पुलिस को। तो ये क्या ऐसी, क्या एक को 8 महीने के इलेक्शन के अंदर क्या ऐसी बौखलाहट मची पड़ी है? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चौधरी मतीन लगातार तीसरी बार मेरे से ही ये चुनाव हारे, 3 बार। पहला चुनाव मैंने लड़ाया हाजी इशराक को, वो हार गए, उनकी जमानत जब्त हो गई। दूसरा चुनाव उन्होंने अपनी झोली फैला करके वोट मांगे और जावेद बर्की को अपने घर से चुनाव लड़ाया, तो वो चुनाव वो हारे। तीसरा चुनाव मैं विधानसभा का लड़ा और इलाके के लोगों ने उनकी जमानत जब्त करा दी। चौथा चुनाव अब ये बेटे का वो लड़े हैं, तो उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक गई है, लोगों ने उनके काम पर भरोसा करना बंद कर दिया, तो उनको ये हताशा सी महसूस हो रही। वो ये चाह रहे थे किसी भी तरह से झगड़ा हो जाए, और हर जगह पे उनके कई गुंडे आकर के लोगों को धमका रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे। उनका मकसद था झगड़ा हो, और झगड़ा होने के बाद में वोटर घर से निकलना बंद कर दे, और खास तौर पर लेडीज वोटर, क्योंकि लेडीज वोटर आम आदमी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था लेडीज वोटर का, तो उनका ये था कि किसी भी तरह से झगड़ा हो और लेडीज वोटर घर से ना निकले, और जो है हम चुनाव जीत लें। लेकिन हमने हर जगह बर्दाश्त किया, लेकिन शाम को इन्होंने इंतहा पार कर दी कि जा करके, मतलब मेरा नाम लिखवाना, रजिया मैडम का नाम उन्होंने लिखवा दिया, चीमबाजी पर उल्टा लिखवा दिया। तो फिर शिखा जी ने और चीमबाजी ने भी अपनी कंप्लेंट थाने में दे दी है, उनकी डॉक्टरी हो गई है, डॉक्टर ने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन बताया है, उनको काफ़ी चोटें हैं, और मतलब अब पुलिस अपनी जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, अब जैसे कि 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? अब देखिए, जब तक ईवीएम में वोट बंद नहीं हो जाता तब तक हर आदमी कोशिश करता है। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे, अपनी आवाम पर पूरा भरोसा है, और अब ईवीएम में बंद होने के बाद सब कुछ अल्लाह पर निर्भर है। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहेंगे इज्जत मिल जाएगी, जिसको नहीं देना चाहेंगे नहीं मिलेगी। ये काम अब अल्लाह का बचा है कि ये हाथ में अल्लाह के है कि वो क्या फैसला देंगे, और फैसला तो अल्लाह तो कर चुके। अब जो भी नतीजे आएंगे, कल आएंगे, अगर हमारी तरफ से हम चुनाव जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि चुनाव सब लड़ते हैं और सब मेहनतें करते हैं अपनी अपनी, हमने भी की, दूसरे लोगों ने भी की। अब जाकर चिढ़ावनी बातें करना, उनके घरों पर जो है बम फोड़ना, बदतमीजी करना, वो हम नहीं करते कभी भी। मैं तो इतना बड़ा चुनाव जिता दिया मेरे इलाके के लोगों ने, मैंने कभी नहीं किया ये काम, उससे पहले भी नहीं किया।
लेकिन कुछ लोगों की आदत है और ये नहीं करना चाहिए। जो भी जीते अल्लाह की उसमें मर्जी मान के, हम तो अगर अल्लाह ने ये जीत देगा इंशाल्लाह, हमें अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है, तो जा करके 2 शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे।